नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। मिथुन राशि वालों, मुबारक हो। देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव लेकर आ रहा है। जी हां, इसीलिए सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मुबारक हो। देवों के देव भगवान महादेव जी ने तोड़ा आपकी किस्मत की जंजीर। अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति नहीं रोक सकता। जी हां, पल भर में सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि देवों के देव भगवान महादेव जी आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर तबाह करने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अब आपके पास इतना धन दौलत, रुपया, पैसा होगा कि किसी के भी पास नहीं होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके दुख दर्द के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियों की बौछार लेकर आने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी बात मैं आप सभी को बताऊंगा, और सभी बातें 100% सत्य बातें बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में योग ही कुछ ऐसा बना रहा है जिससे कि देवों के देव भगवान महादेव जी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं। अब आपके जीवन के बंद सभी रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और उन दुश्मनों से भी अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। जो दुश्मन आपसे जलते थे और जिन दुश्मनों के कारण आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन लोगों को अब देवों के देव भगवान महादेव जी आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा सबक देने वाले हैं। और उन्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि आखिरकार बुरे कर्मों का बुरा ही फल मिलता है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके दुश्मनों को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है और आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। खुशखबरी ऐसी होगी कि सुनकर लंगड़ा भी एक पैर पर नाचने लग जाएंगे। जी हां, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। कई सालों, कई महीनों, कई दिनों बाद आपकी कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं, तभी जाकर ऐसा वीडियो का निर्माण होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके वह सभी बात बताने वाले हैं, किस तरह से देवों के देव भगवान महादेव जी आपकी किस्मत के जंजीर को तोड़ने वाले हैं और आपके जीवन से सभी कांटों को दूर करने वाले हैं। आपके जीवन से कौन सा बड़ा कांटा दूर होने वाला है, यह भी हम आपको बताएंगे। खुशखबरी भी देंगे, सावधानियां भी बताएंगे, और अगले 24 घंटे तक किस तरह से आपको सतर्क, सावधान रहकर अपने जीवन का लाभ उठाना है। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा। जो भी कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कालों के काल जय श्री महाकाल लिखेगा, उनके जीवन में ना रहेंगे कोई दुख और ना कोई जंजाल। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, यह बात मैंने पहले ही कहा था, और यह बात शायद आपको याद भी होगा कि आपके ऊपर देवों के देव भगवान महादेव जी का हाथ है। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, सभी चीजों को एक्सेप्ट करते चलो, सभी चीजों को एक्सेप्ट करते चलो, सभी चीजों को स्वीकार करते चलो। चाहे जीवन में सुख हो, दुख हो, गरीबी हो, अमीरी हो, क्योंकि देवों के देव भगवान महादेव जी बहुत ही जल्द आपके भाग्य को बदलने वाले हैं, आपकी किस्मत को हीरे की तरह चमकाने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप जो भी बात सुन रहे हैं, सभी बात ग्रह गोचर के आधार पर सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ये बड़े शुभ संकेत आपको बिठाएगा पैसों के राजगद्दी पर। जी हां, बस आप दो लोगों से रिश्ता नाता अभी के अभी तोड़ दीजिए। आप अपने जीवन में ही बहुत बड़ा अमीर इंसान बन जाओगे। जी हां, क्योंकि यही वह दो लोग हैं जिनके कारण आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वह कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आप तरक्की करें और जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं उस मंजिल को प्राप्त करें।
ऐसा वह कभी नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, उन दो लोगों से आप रिश्ता नाता अभी के अभी तोड़ दो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वह दो लोग जो मेरा होते हुए भी मेरा ही बुरा चाहता है, मेरी ही बर्बादी का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं उन दो लोगों के बारे में भी बताऊंगा और उन्होंने आपके साथ जो जो किया है यह भी हम आपको बताएंगे। जो घटना कुछ दिन पहले आपके जीवन में हुआ था, उन घटनाओं के बारे में भी जिक्र करेंगे हम आज की इस वीडियो में। पर यह बात आपको पता नहीं होगा, अभी भी समय है संभालने का, अभी भी वक्त है सावधान होने का, क्योंकि अभी भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन अगर कुछ दिन और ऐसा ही चला रहा तो आपके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है और आपकी जिंदगी और भी बिगड़ सकती है। देवों के देव भगवान महादेव जी ने बहुत बार आपकी रक्षा की है, आपको अपने दुश्मनों से भी कई बार बचाया है, उनके षड्यंत्रों से, उनके बिछाए गए जाल से। लेकिन आप बहुत खुशनसीब हैं जो कि उनके षड्यंत्र से बच जाते हैं। दोस्तों, आपके दुश्मनों की सबसे खास बात यह है, सबसे खासियत यह है कि वह कभी एहसास ही नहीं होने देते हैं वह आपके दुश्मन है। जी हां, फिर लोग आपके सामने आपके मुंह पर इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने मीठे बोलते हैं कि आपको भी यकीन हो जाता है कि हां, यही मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। लेकिन अंदर ही अंदर वह आपको बर्बाद कर रहा है। यह बात तो आपको पता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, इतिहास गवाह है कि मीठे बोलने वालों से अक्सर बचकर रहेगा, क्योंकि मीठे में अक्सर कीड़े पाए जाते हैं। कड़वा बोलने वाला इंसान ही सत्य होता है, भले उनकी बात कड़वी होती है, उनकी बात कड़वी लगती है, लेकिन कड़वा बोलने वाला इंसान हमेशा सत्य होता है। बोलो कभी भी दिल के पूरे नहीं होते हैं, वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मैं उनसे रिश्ता नाता इसलिए तोड़ने को कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले वह आपके परिवार में नुकसान करने की बहुत बड़ा जाल बिछाया था। जी हां, वही दो लोग मिलकर आपका और आपके परिवार में बार बार कांड करते हैं, बार बार षड्यंत्र रचते हैं और बीच बीच में जादुई और मसानी क्रिया भी करते हैं, जिससे कि आपके परिवार का सदस्य सही से नहीं चलता है। आपके परिवार में ही बार बार छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद खड़ी हो जाती है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार लगातार बीच बीच में होते रहता है, क्योंकि वे लोग बीच बीच में तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं, जिससे आप लोगों का दिमाग सही से नहीं चलता है। आप लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं जो कि एक प्रकार से गलत ही होता है। आपके सोच हुए कोई भी कम समय पर नहीं होता है। आप लोग जो सोचते हैं उसका विपरीत ही होता है, यानी कि आपके सोच से बिल्कुल परे होती है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीच में आपका जीवन अच्छा चल रहा था, क्योंकि बीच में आपका दुश्मन शांत था। जब जब आप तरक्की की ओर आगे बढ़ते हैं, और यह बात आपके दुश्मनों को जब पता चलती है कि आप तरक्की के राह पर आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी रहे हैं, तब कुछ ना कुछ परेशानियां आपके जीवन में पैदा कर ही देते हैं। आपके जीवन में कुछ ना कुछ अड़ंगे डाल ही देते हैं। आप जितना डरते हैं, लोग आपको इतना डराते हैं। दोस्तों, यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि आपके छुपे हुए दुश्मन का नाम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हां, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आखिर कौन है वह गद्दार? आखिर कौन है वह दुश्मन जो कि चुप चुप कर आपके ऊपर वार कर रही है? उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब आप अपने दुश्मन के नाम सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगेंगे। जी हां, और आप सदमे में पड़ जाएंगे। आखिर यह ऐसा कैसे कर सकता है? यह तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था और मैं इसे अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझता था। कहते हैं ना, दोस्तों की अक्सर आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं। तो अब आपका आंख खुलने वाला है, इसलिए हो जाइए सावधान। यह लोग कोई और नहीं बल्कि आपके ही घर के बगल के हैं, आपके ही पड़ोसी हैं। आपके घर के पश्चिम दिशा की ओर उनका मकान है। एक महिला और एक पुरुष दोनों मिलकर आपके ऊपर बार बार लगातार तांत्रिक और मसानी क्रिया करते रहते हैं। जी हां, और आपके बारे में जानकारी आपके रिश्तेदार से लेते हैं। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और आगे आप अपने जीवन में क्या करने वाले हैं, यह सब जानकारी रखते हैं। आपके परिवार में सबको तबाह करके रखा है। आपके घर का जो मेन मुखिया है, अगला निशाना उन्हीं के ऊपर है। जी हां,
कई बार उनके ऊपर हमला करने का कोशिश किया है, कई बार जान से करने का प्लानिंग भी किया है, लेकिन उन्हें कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उनके ऊपर देवों के देव भगवान महादेव जी का हाथ है। अगर आप अपने दुश्मनों से बचना चाहते हैं तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप समय रहते इन उपायों को नहीं किया तो यह दुश्मन आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और आपका जान भी ले सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने विरोधी या यूं कहीं शत्रु पर बजाई हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने शत्रु का नाम भोजपत्र पर लाल चंदन से लिखना है और फिर उसके बाद उसे भोजपत्र को एक शहद के डिब्बी में डुबोकर अपने घर के किसी कोने में रख देना है। अपने घर के मुख्य द्वार कोने में रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मानता है कि इस उपाय को करने से चमत्कारिक रूप से शत्रु आपसे दूर हो जाएगा या फिर समझौता कर लेगा, क्योंकि उनका कोई भी जादू टोना आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा। उसके बाद वह समझ जाएगा कि उनका कोई भी जादू टोना, तांत्रिक क्रिया, मसानी क्रिया आपके ऊपर काम नहीं आएगा और वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक और उपाय है, यदि आपके भी जीवन में शत्रु है जो कि आपकी राहों में रोड़ा लगा रहे हैं और उनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मंगलवार के दिन संकट मोचन वीर हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है और लाल रंग की मिठाई का भोग लगाना है और शुद्ध गाय घी का दीपक जलाकर संकट मोचन वीर हनुमान जी की आरती करें और फिर उसके बाद अपने पूरे घर में आरती करें। ऐसा करने से आपके घर में जितने भी मौजूद नकारात्मक ऊर्जा है, उन सभी मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होगा। तो यह 2 उपाय आपको कर लेना है दोस्तों। जितना जल्दी यह उपाय करोगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा, तो आप जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि आपकी जिंदगी स्वर्ग बनेगी। जी हां, क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा अब खुल गया है। तूफान से भी तेज चमकेगी आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके कुंडली में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। जी हां, और यह उलटफेर आपकी पूरी किस्मत को पलट कर रख देगी। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, इस तरह के योग बहुत से कम लोगों की कुंडली में बनते हैं। जी हां दोस्तों, और जब यह योग बनते हैं तो उसका जीवन मालामाल हो जाता है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, कई सालों के बाद इस तरह के योग कुंडली में बना है। जी हां, तो हम बस आपसे यही गुजारिश करते हैं, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इस शुभ योग का लाभ उठाएं। दोस्तों, अगर इस शुभ योग में आप नए कामों की शुरुआत कर देते हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी हां, सफलता मिलने की संभावना कई हद तक बढ़ जाएगी। आज आपके जोश और जुनून 7वीं आसमान में रहेंगे। आज आप घर में शुभ व मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। जी हां, पूजा पाठ, ईश्वर भक्ति आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। इससे ईश्वर खुश होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो इंसान के जीवन में कभी भी कोई विपत्ति, कभी कोई परेशानी नहीं आती है। जी हां, देखिए दोस्तों, आप अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, आप किसी को भी महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान के एक एक उठा ले जाते हैं। माना कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, दुख ही दुख है, फिर भी इन लोगों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगा, लेकिन खुश होकर काम करोगी तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। और यह मैं फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं। अगर यकीन ना हो तो आप अपने जीवन में आजमा कर देख लीजिएगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा। जी हां, आने वाली अगले 24 घंटे बिजनेस व्यापार करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जी हां, लेकिन नकारात्मक के लोगों से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि ऐसे लोग ना ही अपने जीवन में कुछ बड़ा करेंगे और ना ही किसी को बड़ा करने देंगे। आप उन लोगों के साथ रहिए जिनकी तबीयत खराब है, लेकिन उन लोगों के साथ मत रहिए जिनकी नीयत खराब है। चलिए आगे बढ़ते ही अंत तक लिखेगा। देखिए दोस्तों, आज आपको कामयाबी और सफलता दोनों मिलेगी, लेकिन आज आपको तन मन से काम करना होगा, पूरे मेहनत से, पूरे लगन के साथ काम करना होगा। एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत बेकार नहीं जाएगा। जी हां, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे भगवान उसमें शुद्ध मूर लगा कर देंगे। जी हां, मेहनत एक ऐसा चीज है कि आप अपने मेहनत के बलबूते सब कुछ हासिल कर सकते हैं।
इसलिए दोस्तों, मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं रहना और ना ही मेहनत करने से डरना। आने वाली अगले 24 घंटे आपके लव लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आने वाले हैं। जी हां, लेकिन आपको घबराना नहीं है। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना और जितना हो सके अपने परिवार में झुककर ही चलने का प्रयास करना। जी हां, इससे आप छोटे और कमजोर नहीं होंगी बल्कि और ज्यादा बलवान होंगे। जी हां दोस्तों, बात समझ पा रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं, उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है प्यारे दोस्तों। जी हां दोस्तों, कानों में सुना यकीन नहीं होगा, वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए सभी कामों को छोड़कर आप सबसे पहले वीडियो देख लो। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों से हमारी यही सलाह है कि आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की यह संपूर्ण वीडियो आपके ग्रह गोचर एवं पंचांग पर आधारित है, जो कि 100% सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको सभी बातें अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि वीडियो में हर एक पहलू पर हमने अच्छे से डिस्कशन किया है और वीडियो के अंत में जाकर हमने एक उपाय बताया है। उपाय आपको कैसे करना है, इस उपाय में आपको क्या सावधानियां बरतनी है, कौन सी विशेष बातों को ध्यान में रखनी है, कि हम आपको वीडियो के बीच बीच में बताएंगे ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और जो चीज आपको चाहिए वह सीधी तरीके से आपको प्राप्त हो सके। इसीलिए वीडियो को हम अंत तक देखने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको 5 बड़ी बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। जी हां दोस्तों, सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अगर यह मौका आपके हाथ से चला गया तो आप बाद में पछताते रह जाओगे। जी हां दोस्तों, इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में 2 बड़े ग्रह प्रवेश करने वाले हैं। जी हां, जिससे आपको 5 बड़ी बड़ी गुड न्यूज मिलेगी और कई सारे खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, हमारे गुरुजी जब आपका राशिफल तैयार करते हैं तो उस समय पूरी कुंडली विश्लेषण करते हैं, उसके बाद वीडियो का निर्माण किया जाता है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार आपकी कुंडली में यह 2 बड़े ग्रह आपके लिए रामबाण साबित होने वाला। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम अच्छी चीजों की शुरुआत करते हैं तो हमारे पीछे कुछ ना कुछ बुरी शक्तियां जरूर पीछा करते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि खुद को माचिस की तिल्ली की तरह नहीं बनने देना है, जिसमें थोड़ा सा घर्षण लगने पर वह सुलग जाए। खुद को वो शांति सरोवर बनाना है, जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद अपने आप बुझ जाए। जी हां, कहने का तात्पर्य है कि खुद को कमजोर नहीं होने देना। जी हां, लोग कभी कभी पूछते हैं कि आप कितना कमाते हैं। दरअसल उस समय लोग आपकी अंदाजा लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। जी हां, इसलिए दोस्तों, कोई भी जवाब देने से पहले 100 बार सोचनी है कि आप क्या बोलने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। जो इंसान सोच समझकर कदम बढ़ाता है, जो इंसान सोच समझकर अपने वाणी का प्रयोग करता है, उस इंसान को बाद में पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। जी हां दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आज आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत चमकेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में 2 बड़े ग्रह दस्तक देने वाले। जी हां, इसे मजाक समझने की गलती मत करना और ना ही हल्के में लेना। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे और समय का सदुपयोग करेंगे तो अगले 24 घंटे के अंदर यह 2 बड़े ग्रह रंग से राजा बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि इन दोनों ग्रहों को इतना पावरफुल माना जाता है, इतना दबंग माना जाता है कि जिसके भी कुंडली में विराजमान होते हैं उनका किस्मत चमकना, उनका भाग्य बदलना सुनिश्चित हो जाता है। जी हां, जो लोग बेरोजगारी की समस्या से दर दर भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उन लोगों को अब यह 2 ग्रह बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आने वाले अगले 24 घंटे आपको लोगों से नहीं उलझना है। जी हां, लोग कुछ भी कहें फिर भी शांत रहना। जी हां दोस्तों, बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। जीवन में अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो सुनने की आदत डाल लो,
क्योंकि इस दुनिया में निंदा करने वालों की कमी नहीं है। जब जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, लोग आपको पीछे खींचने का भरसक प्रयास करते हैं। जी हां, लोग चाहते हैं किस तरह से आपको नीचे गिराया जाए ताकि आप उनसे पीछे हो जाएं। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर एक खास बात यह है कि आप हार नहीं मानते। जी हां, आप अपने जिद पर अड़े रहते हैं और यही जिद आपको अपने जीवन में सबसे आगे लेकर जाती है। जी हां, एक दूसरे के सामने हाथ फैलाना आपको अच्छा नहीं लगता है। एक दूसरे से भीख मांगना, मदद मांगना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यह बात हमेशा याद रखना। अगले 24 घंटे के अंदर आपकी घर की हालातों काफी सुधार देखने को मिलेगा। जी हां, आपका पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा। लेकिन अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो इसमें आपको थोड़े समय के लिए रुकना होगा। जी हां, जैसे कि दोपहर के बाद शुरू करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन नए कामों की शुरुआत करने अगर आप जा रहे हैं तो आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाना है। और अगर आपके घर में कोई एक्सपर्ट जानकार व्यक्ति है तो आप उनसे भी सलाह मशवरा ले सकते हैं कि आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। वैसे तो आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। एक के बाद एक जरूरी शुभ समाचार मिलती रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है। जी हां, अगर आप दूसरों के भरोसे कोई भी काम अधूरा छोड़ेंगे तो वह काम अधूरा ही रह जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए आज आप जो भी काम शुरू करें उसे खत्म करके ही छोड़ें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे नौकरी करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, और जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए तो सोने पर सुहागा होने वाला है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस समय आपकी प्रमोशन होने की योग्य दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चलकर आप ही को पछताना पड़ेगा। जी हां, इसलिए जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा। सोच विचार कर कर ही और अपने घर वालों से ही सलाह मशवरा करके ही फैसला लीजिएगा, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। माना कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, फैसला बहुत ही सोच समझ कर लीजिएगा। आने वाली अगले 24 घंटे जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके जीवन में थोड़ी सी परेशानी आने वाली है। जी हां, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। ये परेशानियां आएंगी और कुछ समय बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज आपको थोड़ा सा शांत स्वभाव के बने रहना होगा, क्योंकि दोस्तों, आज आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा आने वाला है और गुस्से के कारण आप नुकसान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, दोपहर तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। फिर दोपहर के बाद आप जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे थे उसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन शाम के समय आपके घर में कोई मेहमान आने की संभावना है। ग्रह सितारे हमें इस बात को लेकर संदेश दे रहे हैं कि इस राशि के जातकों के घर में किसी नए मेहमान का आवागमन हो सकता है। जी हां, जिससे आपके घर में खुशी भरा माहौल रहेगा और वही खुशी में घर के सभी सदस्य सराबोर नजर आएंगे। आने वाले अगले 24 घंटे बेरोजगार लोगों के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। जी हां, एक बात हमेशा याद रखना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए दोस्तों, खुद को खाली कभी नहीं रखना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। इंसान को कभी भी खाली बैठकर नहीं रहना चाहिए। इससे आप खुद को दूसरों से कंपेयर करेंगे और आप डिमोटिवेट होंगी। जी हां, इसीलिए हमने कहा है खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शादीशुदा जीवन जी रहे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जिनके बच्चे हैं वह लोग अपने बच्चों पर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी लापरवाही के कारण छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है दोस्तों। इसलिए अपने बच्चों पर अपनी पैनी निगाहें बनाए रखें कि आपके लिए बेहतर होंगे। आप हंसी मजाक के मूड में हैं, अपनी इस विशेषता को बनाए रखें जो आपको मुश्किल समय में भी चिंता मुक्त रखती है। आप अपनी सक्रिय प्रवृत्ति के कारण एक बिजनेस डील हासिल करने में कामयाब होंगे। कोई आपसे प्रोत्साहन चाहता है, उसके मेंटर बन जाइए। अपने करीबियों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। मछली खाते हुए सावधान रहें।
आप पिछले कुछ समय से अपनी अंतरात्मा की आवाज को उपेक्षित करते आ रहे हैं, जो आपको स्वस्थ जीवन के तरीके अपनाने के लिए कह रही है। आप हमेशा से जानते हैं कि क्या करना सही है, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। आज आप इस पर ध्यान देंगे। आज आप अपना पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अब आप और अधिक लापरवाही के मूड में नहीं हैं। ऐसी योजना बनाएं जिस पर आप चल पाएं। आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हठ न करें, इससे कोई फायदा ना होगा। केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। किसी ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं, या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। बेहतर संचार आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा, और आपको इस मोड पर बुद्धिमानी से इस कौशल का उपयोग करना होगा। आपका व्यावसायिक विवेक आज शीर्ष स्तर पर रहेगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आंकलन के लिए कहा जा सकता है। आपकी मजबूत ज्ञान युक्त व विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करेगी। आप आज होने वाली घटनाओं के कारण और कई तरह की उलटी सीधी सूचनाओं के कारण खुद को उलझन में फंसा हुआ अनुभव करेंगे। इस समय आपका सही मार्गदर्शन आपके मन की आवाज ही कर सकती है। जैसा आपका मन कहता है वैसा ही करें। इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आप उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं। आप पूरे मन से सुंदर और फिट दिखना चाहते हैं। हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक पार्टनर की सहायता जरूरी है। एक बार अपनी डाइट की समीक्षा दोबारा कर लें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जिसे खाने से आपको एलर्जी हो जाए। सलाहों का पालन कम और वर्कआउट अधिक करें। प्रेम से संबंधित ग्रह अपने चरम पर है, और इस कारण ये एक रोमांचक और साथ ही दीवानगी से भरा समय होने जा रहा है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। अपने साथी के साथ कुछ खास योजना बनाएं, या उसे आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ प्रयास करें, और यकीन माने यही चीज बराबर उत्साह के साथ आपका साथी आपको लौटाएगा। यह समय अपने प्यार के जीवन पर पूरा ध्यान समर्पित करने का समय है। आज आप खर्चीले साबित हो सकते हैं। आपकी अवचेतन अवस्था आध्यात्मिक संदेशों के द्वारा निर्देशित हो सकती है, जिसमें आप फंस सकते हो। सुझाव व उपायों में कोई खराबी नहीं है, परंतु अपनी बचत को खाली करके नहीं। तथ्यात्मक यह सब अच्छा नहीं होगा। बस धैर्य रखने की जरूरत है, और चीजें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरों के विश्वास का सम्मान करें और नम्र बने रहें। आप सफलता हासिल करने की राह पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा अंतिम समय पर सावधानी नहीं रखते। जीवन अप्रत्याशित होता ही है, इसीलिए इन परेशानियों की अधिक चिंता न करें। जीवन के पथ पर उत्साह और जोश से आगे बढ़ते रहें। पिछले सप्ताह में तनाव के साथ साथ चिंता के कारण होने वाला मानसिक तनाव आपके लिए काफी तकलीफ का कारण बना हुआ है। इस समय आपकी बाहरी स्थितियों के बदलने की तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। तब भी आप अपने मानसिक तनाव में काफी कमी पाएंगे। यह कमी आपके अपनी विचारधारा और अपनी जॉब तथा संबंधों में समस्याएं सुलझाने के तरीके को बदलने से आई है। इससे आपको शांति और उपलब्धि की भावना महसूस करने में काफी मदद मिलेगी। आपका रुख अपनी लव लाइफ के प्रति काफी नरम है, फिर भी आपको कई बार ऐसे स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है जहां लोगों की बातें और भावनाएं आपको सच्ची नहीं लगती। आप ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे लोगों से आपको सच्चे प्यार की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। हां, वे आपके अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं। आपकी लंबित कई प्रतिबद्धताएं हैं जिन्हें आपको आज आसानी से पूरा करने के लिए समय मिलेगा। हालांकि आप अपने आप को बेचैन, असावधान और सुस्त महसूस करेंगे। परिणाम के रूप में आपका कार्य लंबित होता जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। इसलिए एक दिन की छुट्टी लें और आराम करें। यह काफी हद तक आपके तनाव को दूर करने में मदद करेगा। आज आपको दूसरों पर विश्वास करना होगा। यह आपका कोई करीबी या कोई दोस्त हो सकता है, और वह आपकी किसी ऐसे विशेष काम में मदद करेगा जिससे आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह होगा कि आप उस व्यक्ति में विश्वास बनाए रखें। आपको अपनी ही तरफ से विश्वास की पहल करनी होगी। हालांकि आपकी सेहत अच्छी है,
लेकिन इसके हिसाब से आप में स्टैमिना कम है। हालांकि आपको इसका अनुभव केवल खुद को बिस्तर से बाहर आने तक ही होगा। घर से आपके बाहर निकलते ही खुशमिजाज मौसम आपका स्वागत करेगा और आप खुद को अपनी स्वाभाविक लय में ही पाएंगे। आज दुपहिया वाहन का प्रयोग करने से बचें। अगर करना ही पड़े है तो सावधान रहें। बाहर जाइए और अपने प्रिय के साथ कुछ साहसिक करने की योजना बनाएं। आप जो कुछ भी करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। इससे आप और आपके पार्टनर के बीच चल रहे तनाव में कुछ कमी आने की उम्मीद है। आपको अपने नए अनुभवों और भावनाओं को अपने पार्टनर के साथ बांटना अच्छा लगेगा। यह गतिविधियों और उपलब्धियों को याद करने या समर्थन करने का अच्छा समय है और ये आपकी उपलब्धियों को मजबूती देगा कि आप रास्ते पर प्रथम हैं। यह समय नई शुरुआत करने के लिए अच्छा है, चाहे वह नई परियोजना या एक नई नौकरी को लेकर हो। इस ऊर्जा को जब तक बनाए रखने की कोशिश करें जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। आपके आसपास कोई आपको व्यर्थ के पावर गेम में उलझाने की कोशिश करेगा। इससे बचने का रास्ता यही है कि आप खुद पर नियंत्रण रखकर ठंडे दिमाग से काम लें और किसी और की चालों का शिकार न बने। इससे आप व्यर्थ की परेशानियों से भी बच जाएंगे। अगर आप सावधान रहेंगे तो बहुत सुंदर और चिंतामुक्त दिन गुजार सकते हैं। आज आपको खांसी और जुकाम हो सकता है। अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। या अपने हाथ खाने से पहले खासकर और वैसे भी कई बार धोएं। अगर संभव हो तो आज आराम करें जिससे आप हो सकने वाली किसी बीमारी की आशंका से बच सकें। नियमित और गहरी नींद लेना न भूलें। इससे आपको स्वस्थ रहने में काफी मदद मिलेगी। आप आज किसी ऐसे से मिल सकते हैं जो इतना परफेक्ट है कि यकीन ही ना हो, लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा रखें। आप सही आदमी से मिले हैं। यहां तक कि अगर आपका दिमाग कहे कि ऐसा नहीं हो सकता तो भी आज आप अपने दिल की सुन और मान सकते हैं। इस बार रोमांटिक लाइफ वैसी ही होगी जैसी आप चाहते हैं। एक सार्थक रिश्ता बनाने के इस मौके को हाथ से न जाने दें। आज के दिन आपकी प्रतिभा को आपके उच्च अधिकारी पहचानेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी काफी प्रशंसा होगी और साथ ही साथ आपको घर में उपहार भी मिल सकता है जो आपके दिन को प्रज्वलित करेगा और आप इसके हकदार भी हैं। आपने अपने करियर को उठाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं जिससे कि आपको अपने कार्य की सराहना मिलेगी और अब उनके फल मिलने का समय भी है। आज के दिन आप कुछ महंगी खरीदारी में भी व्यस्त रहेंगे। आज आप में कुछ करने और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करना का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगे। आप अपनी शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद कर पाएंगे। आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर जब आपके काम में आंखों का विशेष काम है। वे जिनको ज्यादा पढ़ने, फोटोग्राफ लेने होते हैं या पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करना होता है, उन्हें अपनी आंखों जांच करवाकर आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किताबों और कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी थकी आंखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना भी अच्छा विकल्प है। ग्रहों की स्थिति के कारण आपके रिश्तों में कल कुछ समस्याएं आई थीं, लेकिन आज ये समस्याएं सुलझती हुई दिखाई देंगी। आप शांत रहेंगे और समस्या को सुलझाने में सक्षम होंगे। हालांकि कल ये रिश्ता तनाव की परम अवस्था में था। यह एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का समय है। आपके वित्तीय संसाधनों का विस्तार होगा जिसका लाभ लेने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। आप आज अपने घर, व्यवसाय या वाहन के लिए भी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि आराम से मंजूर हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया हुआ है उन्हें भी शुभ संदेश की प्राप्ति होगी। आज का दिन शेयर बाजार में निवेश के लिए उत्तम है। आज आप नम्र रहेंगे और दूसरों की स्वार्थ रहित सेवा करेंगे। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए अपना समय, स्थान, पैसा और यह तक कि अपना भोजन भी लगाएंगे। लोग आपकी इसके लिए तारीफ करेंगे, लेकिन अपनी सीमाएं निर्धारित करें। अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, उन्हें कोई संक्रमण हो सकता है। घर पर रहें और घर का स्वच्छ भोजन करें। मेष, स्वास्थ्य और कल्याण, राशिफल। आप बाहर से तो शांत स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन अंदर से आप
भावनाओं के तूफान में फंसे रहते हैं। आपका शरीर भी अब इसी पैटर्न पर काम करता है और आपको कई बार ऐसी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसके लक्षण आपने कभी पहले नहीं देखे। इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि जब तक आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास नहीं जाते, तब तक अपने शरीर को संतुलित करने के लिए खूब सारा पानी पिएं। मेष, प्यार और संबंध, राशिफल। आज आपके लिए प्यार और रोमांस जोखिम भरे साबित हो सकते हैं। आप आज ऐसे किसी आदमी से मिलेंगे जो धूर्त नहीं है और केवल गंभीर और सच्चे रिश्ते में यकीन रखता है। लेकिन आपको इस आदमी के साथ रोमांटिक तरीके से नहीं जुड़ना है। पहले इस लड़की से दोस्ती करके उन्हें यह जताने की कोशिश करें कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। उनको अच्छे से जान लें और उन्हें भी जानने का मौका दें। लव मीटर से पूछिए अपनी लव परसेंटेज। मेष, कैरियर और धन, राशिफल। आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि दिख रही है और आगे भी इसमें सुधार की संभावना है, परंतु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके नियंत्रण से परे स्थितियां आपकी उत्पादकता और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। लेकिन आपका डर निराधार है। यहां तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज को समझते हैं और आपके हालातों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं और आपके काम में समर्थन भी करेंगे। सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे।